मेल और फीमेल, नर या मादा, भगवान शिव की कहानी है ये। तो एक बार जो है भगवान शिव के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उसमें से एक बहुत जो उनके क्लोज एक स्टूडेंट है वो थे ऋषि भृगु। और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे और हर रोज़ वो आते थे और जो है भगवान शिव की परिक्रमा करते थे। और ये देख कर के जो है पार्वती, जो उनकी वाइफ हैं भगवान शिव की, तो पार्वती जी को जो है बुरा लगता था क्योंकि वो आते थे और केवल जो है भगवान शिव का जो है परिक्रमा करके चले जाते थे। तो एक बार जो है वो जब वो आए परिक्रमा करने के लिए तो वो जो है भगवान शिव के पास खड़ी हो गई। तो ये देख कर के जो भृगु ऋषि थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप दोबारा दूर हट जाओ। उन्होंने कहा मैं क्यों दूर हटूं? तो उन्होंने कहा कि भाई आप इससे दूर हट जाओ क्योंकि मेरे को जो है भगवान शिव की परिक्रमा करनी है और मैं केवल उन्हीं की ही परिक्रमा करने के लिए आया हूँ। ठीक है ना? तो इसीलिए आप प्लीज़ इसको जो है आप थोड़ा दूर हट जाइए। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं दूर नहीं हटूंगी। और शिव जी जो है साइलेंटली जो है वो देख रहे थे कि अच्छा, चलो देखते हैं कि ये एक तरह का ये टेस्ट हो रहा है भृगु का कि ये अब जो है ये नेक्स्ट जो है क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, ऋषि भृगु ने उन्होंने ना एक चूहे का रूप ले लिया। ही टुक द फॉर्म ऑफ अ रैट। और उन्होंने क्या करा कि जो भगवान शिव का, तो पार्वती जो है वो लेफ्ट साइड में खड़ी थी तो भगवान शिव राइट में थे। तो उन्होंने जो है एक चूहे का रूप लेकर के भगवान शिव के पैरों के बीच में से निकल करके तो उनके चक्कर काटने शुरू कर दिए। तो ये देख करके शिव जी जो है वो बड़े ही अम्यूज हुए। उन्होंने कहा अच्छा, ये बड़ा चालाक है ये। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, इसको ना टेस्ट थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना पार्वती जी को अपनी गोद में ही बिठा लिया। उन्होंने कहा चलो अब तो पार्वती जो है वो मेरी गोद में ही बैठ गई, अब बताओ अब क्या करोगे तुम। तो ऋषि भृगु जो है वो भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने ना फिर एक छोटे से पक्षी का रूप ले लिया। और क्योंकि भगवान शिव ज़्यादा टॉलर थे तो उन्होंने क्या है कि भगवान शिव की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तो पार्वती नीचे रह गई। तो ये देख करके शिव और अम्यूज हुए। उन्होंने कहा अच्छा कि ये तो बहुत चालाक है। तो फिर जो है उन्होंने कहा कि अच्छा चलो और टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अब ये और क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है दोनों को ना आपस में मर्ज कर लिया। तो शिव और पार्वती जो हैं वो एक ही हो गए। तो आधे शिव और आधी पार्वती, अब आधे मेल और आधे फीमेल। तो लेफ्ट साइड में पार्वती, राइट साइड में शिव। अब शिव ने कहा कि चलो अब मैं, उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब देखते हैं अब ये क्या करने वाला है। तो फिर जो है ऋषि भृगु जो हैं वो बहुत चालाक थे। उन्होंने ना एक छोटी सी मक्खी का रूप ले लिया, एक मधुमक्खी का रूप ले लिया। और पार्वती जो थी वो लेफ्ट साइड में थी, तो लेफ्ट साइड में जो पैर था वो पार्वती जी थी, राइट साइड में जो पैर था वो शिव जी थे। तो जो राइट वाला पैर है उसके चक्कर काटने शुरू कर दिए मक्खी बन करके। तो ये देख करके शिव जी बहुत ही और भी अम्यूज हुए। उन्होंने कहा कि चलो उसको और टेस्ट करते हैं आगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना फिर वो जो है वो जो है अपना सिद्धासन में बैठ गए। तो सिद्धासन में बैठ गए तो कोई भी पैर एक्सपोज नहीं था और उसके अंदर में जो है अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो जो है ऋषि भृगु को जो है फिर उनको शिव और पार्वती दोनों का ही चक्कर काटना पड़ा। तो ये जो स्टोरी है इसका यही मॉरल है। तो शिव जी क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भी देखो, हम सबके अंदर मेल और फीमेल जो क्वालिटीज़ हैं वो दोनों के अंदर है। तो हमारे को जो है फेमिनिज्म और जो मेल क्वालिटी होती है उस दोनों को ही साथ में रख के चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है सिर्फ एक चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें। तो चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, तो कोई ऐसा, हमने कई बार हमारे दिमाग में होता है कि हाँ नहीं, हम मेल है तो हम ये काम करेंगे ये नहीं करेंगे, या लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का ये चीज़ होती है, इनको ऐसे सोचना चाहिए ऐसे करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं और हमें दोनों दोनों क्वालिटीज़ को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। और दोनों क्वालिटीज़ को जो है किसी भी एक क्वालिटी को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोनों क्वालिटीज़ को इक्वल ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज़ द मॉरल बिहाइंड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये स्टोरी जो है ये मैंने सदगुरु के एक वीडियो में सुनी थी, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपसे शेयर करी। तो आइए अब हम बात करते हैं एक छोटे से टेक टिप की। तो ये जो टेक टिप है ये बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप में ना जो इमेजेस होती हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप इजीली कैसे बैकअप कर सकते हो। तो कई बार हमने देखा है कि ग्रुप्स वगैरह में बहुत सारी फोटोग्राफ्स आती हैं और वो इमेजेस जो हैं खो जाती हैं, उनको हम बैकअप तो कर नहीं पाते।
तो उसका एक बहुत ईजी तरीका है, आप ये देखेंगे ये जो मेरा जो फ़ोन है और इसके अंदर यहाँ राइट साइड के अंदर में देखिए जैसे इमेज है, तो आप पहले इमेज पे क्लिक करें, जो भी आप बैकअप करना चाहते हैं। इसमें ये 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करके इसको शेयर का बटन दबाएँ और आपके फ़ोन में ना ऑलरेडी जो है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो गूगल फ़ोटोज़ होगा, अगर नहीं है तो गूगल फ़ोटोज़ जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप राइट साइड में जाएँगे तो देखिए ये फ़ोटोज़ का आइकन आ रहा है नीचे, और ये फ़ोटोज़ के आइकन पे क्लिक करें और आप जो है इस फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड क्लिक कर सकते हैं और ये फ़ोटोग्राफ जो है आपकी अपलोड हो जाएगी गूगल फ़ोटोज़ में। तो ये फ़ोटोज़ जो है अब आपके गूगल फ़ोटोज़ ऐप में आ गई है और photos.google.com पे स्टोर हो गई है। इसी प्रकार से अगर ये फ़ोटो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट है और आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो इमेजिन कर लीजिए चाहे यही फ़ोटो को ही डॉक्यूमेंट मान लेते हैं और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और शेयर। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उस डॉक्यूमेंट को यहाँ गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। तो देखें ये ड्राइव आ गया और ड्राइव में जाने के बाद में आप जो है यहाँ पे ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, नाम सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये देखेंगे कि ये जो है आपका देख रहे हैं कि ये अब आपकी फ़ाइल जो है अपलोड हो जाएगी। तो ये एक तरीका है इसको बैकअप करने का, बहुत ही एक ईज़ी तरीका है। तो आई होप कि आपको आज का टेक टिप पसंद आया होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।